बस भाई बस। अम्मा और पापा वो तो नानी के यहाँ गए और हमको बिंदु मौसी के यहाँ छोड़ के गए। नानी की तबीयत खराब है। तबीयत खराब तो पिताजी की होती थी। अब ये बात अलग है कि जब अम्मा उन्हें घूर कर देखती थी तो पिताजी की तबीयत फौरन सही भी हो जाती थी। अच्छा सुनो चीकू, सुबह मिलना आप, चलो। सुरीली भाई जिसका डर था वही बात हुई। बरसात आते ही एकदम मेढक टर 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 करने लगते हैं। वैसे मेढक की तरह तो पिताजी टर टर करते थे। एक सेकंड सुरीली, पापा कसम तुम कब आई यार? एंट्री कब मार दी? अरे यार ना कोई तार, ना कोई खबर, ना कोई फोन, ना कोई इन्फॉर्मेशन। यार ऐसे मत क्या करो सुरीली, नहीं तो पापा कसम एक दिन हैप्पीनेस के मारे हमारे हार्ट की कुकू 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 होने लगेगी। और सुनाई भाभी कैसी है? अरे गुड्डू तुम हटो यहाँ से, चलो। भाभी भाभी भाभी, सुरीली को देखो कभी भाभी मत कहना। और तुम लोग यहाँ से चलो और सुरीली तुम अंदर चलो। चलो आओ। अरे अरे मामा यार, दो प्यार करने वाले लोग बीच में डीपली क्यों घुस जाते हो यार? ओके अबे गुड्डू, अबे सुरीली आ गई यार। आ गई भाभी। पापा कसम यार आज चादर तान के सोएंगे बड़ भाई। कल सुबह मिलते हैं। ओके चलो। अरे इधर अरे भैया इधर। अबे एक्साइटमेंट बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है। चलो। अबे 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 गिरा दो क्या? भैया प्रणाम। अबे दें कंटाप साले, हम यहाँ पे आधे घंटे से धूप में कपड़े की तरह सूख रहे हो साले, तुम अब आ रहे हो हैं? सॉरी भैया, नहाने में जरा देर हो गई। नहाने में देर हो गई या बहाने में? पापा कसम हम तुमको जब से जानते हैं, जब से तुम लंगोट पहना करते थे साले, होली तो होली नहाते हो तुम। और आप दिवाली की दिवाली। अबे देंगे साले कंटाप भौकाली हमसे दिखाओगे, समझे? आओ बाइक पे। अरे वाह भैया, मोटरसाइकिल कब खरीदी? अबे साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, मोटरसाइकिल कहाँ से खरीदेंगे? हमारे घर में रिश्तेदार आए तो हमारे पापा ने उनसे ये बाइक दिलवाई है। अच्छा, रिश्तेदार की मोटरसाइकिल आपके पापा ने आपको ले जाने दी? भैया ये बात को समझ में नहीं आई। अरे यार हमारे पापा चाहते हैं कि हम जाके फोटो खिंचाएं, इसीलिए उन्होंने हमारे रिश्तेदार से ये बाइक दिलवाई। फोटो? हाँ बे, हमारे पापा चाहते हैं कि हम अपनी फोटो खिंचाएं ताकि वो हमारी फोटो उन लड़की वालों को भेज सके जहाँ पे हमारा रिश्ता लगने वाला है। वाह भैया वाह, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने समझा था आपको इश्क का सिकंदर और आप निकले अपने पापा के आज्ञाकारी बंदर। आप सुरीली भाभी के साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे प्यार की रबड़ी उनके साथ और शादी की मलाई किसी और के साथ। अरे यार गुड्डू, हम शादी थोड़ा ना कर रहे हैं यार। तो क्या आपके पापा करना चाहते हैं? अरे यार पापा कसम समझने की कोशिश करो यार गुड्डू, हमारे पापा ये चाहते हैं कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि हमने लापास कर लिया है। लेकिन उनको तो पता है ना कि आप शादी करेंगे तो सुरीली भाभी से करेंगे। अबे यार गुड्डू, लेकिन सुरीली से तो शादी नहीं हो पा रही है। अबे समझने की कोशिश करो, वेटिंग से आरसी तक भी मामला होता तो समझ में आता। यहाँ तो मौसी जो है मानने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए हमारे पापा ने हमसे कह दिया कि फोटो खिंचा के आओ। तो हमने कह दिया ठीक है, हम फोटो खिंचा के आएंगे, आपके हाथ में फोटो रख देंगे। अब आप उसके बाद मुरब्बा बनाइए, अचार बनाइए, हम डीपली घुस के सुरीली से ही शादी करेंगे, समझे? तो ओनली फॉर फॉर्मेलिटी। ओके चलिए। आओ चलें, बहुत ज्यादा डीपली घुस जाते हो हर चीज में यार। अरे अरे मामा उठो उठो, तुम तो गिर गए भाई। गिर गए? गिरे हुए तो पिताजी थे। अरे हम गिरे नहीं है, गिराए गए हैं। विजय पांडे,
अगर तुम्हें फटफटिया चलानी नहीं आती है तो रास्ते पर चलते क्यों? अबे मामा, जब रास्ते पे चलना नहीं आता तो क्यों चलते हो? अरे तो क्या आसमान पर चले? अबे जिस तरीके से बीच रास्ते पे चल रहे हो ना, बहुत जल्दी आसमान पहुंच जाओगे। अरे आसमान पर तो पिताजी पहुंचते थे। लेकिन पापा कसम, अब तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। अबे हमारे रास्ते से हटो अच्छा। अरे हम नहीं हटेंगे तुम्हारे रास्ते से, और देखते हैं तुम भी आगे कैसे जाते हो। मामा पापा कसम, हमारा दिमाग भिन्न आया हुआ है, बहुत तेज पतली गली से निकल लो। अरे तो हमारा भी दिमाग जो है वो बिल्कुल एकदम। अरे मामा जाने दो, गलती तुम्हारी भी है जो बीच रास्ते पर चल रहे हो, और गलती भैया की भी है जो इन्होंने टाइम पे ब्रेक नहीं लगाया। भाई टाइम पर ब्रेक तो पिताजी नहीं लगाते थे। अच्छा, क्या वो रिक्शा चलाते थे? देखो विजय पांडे, हमारे महान पिताजी के बारे में ज्यादा छिछोरपंती की बातें मत करो। मामा बात भी छोड़ो और रास्ता भी, भैया को फोटो खिंचवाने जाना है। फोटो? कैसी फोटो? अरे मामा, भैया के पापा लड़की वालों को इनकी फोटो भेजना चाहते हैं शादी के लिए। अब अगर तुम रास्ता रोके रहोगे तो ना तो ये फोटो खिंचवा पाएंगे, ना इनके पापा लड़की वालों को फोटो दे पाएंगे, और ना इनकी शादी हो पाएगी। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अरे मामा, तो खुशी के रास्ते से हट जाओ। हाँ विजय पांडे, जाओ जाओ जाओ, और इतनी अच्छी फोटो खिंचाना कि लड़की वाले अगर तुम्हारी उल्टी फोटो भी देखें ना तो भी तुम्हें पसंद कर लें और तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दें। जाओ जाओ, जल्दी जाओ भाई। मामा दरअसल बात यह है कि जाना तो था, लेकिन प्रॉब्लम से आ गई है। कैसी प्रॉब्लम? वो दरअसल बात यह है मामा कि हमारे पापा ने अपने पैंट के पॉकेट से हमको 100 रुपए निकाल के दिए थे कि जाके तस्वीर यानी कि फोटो खिंचा के आए, लेकिन हम वो 100 रुपए अपने घर पे भूल के आ गए, इसीलिए प्लान कैंसिल। लाओ गुड्डू, बैठ जाओ। अरे नहीं 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 विजय पांडे, देखो तुम्हारी शादी का सवाल है, प्लान कैंसिल मत करो, तुम जल्दी से जाओ और फोटो खिंचवाओ। अरे मामा, तो बिना 100 रुपए की फोटो कैसे खींचेगी? मामा एक काम करो, जरा इधर आओ। मामा तुम्हारे पास 100 रुपए हैं? 100 रुपए? हाँ। नहीं नहीं भाई, हमारे पास 100 रुपए नहीं है। सोच लो मामा, इसमें लाभ तुम्हारा ही है। अगर बीजी भैया ने फोटो खिंचवा ली हाँ। तो लड़की वाले इन्हें पसंद कर ही लेंगे, फिर भैया की शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारे घर पर आकर भौंकना बंद, फिर तुम अपनी भांजी की शादी सुरेश बाबू से कर लेना बिना रुकावट। अब बोलो, है 100 रुपए? हाँ अब है। हाँ तो निकालो। तो लो। अब तुम यहाँ से निकल लो। हाँ हाँ, हम चलते हैं। अबे गुड्डू जल्दी आओ यार, धूप है यार, काले से हो रहे हैं हम। चलिए निकलिए जल्दी। ठीक है। आजा आजा। अरे भैया, ओहो, अरे दीदी एक काम आप छोड़ो और हमारे लिए हलवा पूड़ी बनाओ। आहा, देखो तो क्या कह रहा है। ऐसा कौन सा कद्दू में तीर मार दिए हो जो तुमरे लिए हलवा पूरी बनाए हैं? ओहो, कद्दू में तीर तो पिताजी मारा करते थे। अब ये बात अलग है, फिर कद्दू बेचने वाला हाथ में तीर लेकर पिताजी को दौड़ा दिया करता था। दीदी, हम तुम्हें ऐसी खबर सुनाएंगे जिसे सुनकर तुम खुशी से फूल के पकौड़ी से कचौड़ी बन जाओगी। आहा, ऐसी कौन सी खबर है, हैं? जिसका मंजीरा बजाने वाला है तू, बोलो। अरे दीदी, मजीरा भी बजेगा और विजय पांडे की शादी का बैंड भी। हाँ, अरे तुम्हें पता है विजय पांडे के पापा ने विजय पांडे का रिश्ता एक लड़की के साथ तय कर दिया है। हाँ, और उन्होंने विजय पांडे से कहा है कि जल्दी से जाओ क्योंकि लड़की वाले को फोटो भेजना है, फोटो खिंचवा के आओ। और विजय पांडे फोटो खिंचवाने भी गया है। हाँ, तो अरे तो क्या, बस यही बात हम सुरीली को नमक मिर्च लगा के सुनाएंगे और उन दोनों के दिल के भगोने में गलत फहमी के आलू मटर पकाएंगे। वैसे आलू मटर तो पिताजी पकाते थे। हाँ, बस दीदी, सुरीली को आने दो कॉलेज से वापस और बंद करवा देंगे हम विजय पांडे के प्रेम का ऑफिस। खुशी का दिन आ रहा अरे सुरीली बिटिया, बरसात में मोर की तरह तो पिताजी खुश होते थे। आज हम बहुत उदास हैं। नहीं नहीं सुरीली बिटिया, हम नहीं बता सकते, हमसे मत पूछो। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें नहीं बताएंगे क्योंकि अगर हम तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें बहुत दुख होगा। ओहो सुरीली बिटिया, अब तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो ठीक है, बता देते हैं। अब देखो,
जिस बिजी पांडे के साथ तुम प्रेम की रोटियां सेक रही हो ताजी ताजी, वही बिजी पांडे तुम्हारे साथ कर रहा है दगाबाजी। अरे सुरीली बिटिया, वही कह रहे हैं जो सच है। अरे आज हमें बिजी पांडे मिला था, तो हमने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा बहुत खुश होके कि हम लड़की वालों को भेजने के लिए अपनी फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं। हाँ सुरीली बिटिया, क्योंकि उसके पिताजी ने एक सुंदर सी लड़की के साथ उसकी शादी का रिश्ता तय कर दिया है। अब बिटिया ये सुन के हम तो घबरा गए और हम सोचने लगे जब तुम ये सुनोगी तो तुम्हें कितना दुख होगा, और हमने फौरन बिजी पांडे के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगे। और हमने बिजी पांडे से कहा कि देखो बिजी पांडे, तुम फोटो मत खिंचवाओ, वरना लड़की और लड़की वाले तुम्हें पसंद कर लेंगे और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, और फिर हमारी अब प्यारी सी भांजी सुरीली का क्या होगा। तो पता है बेटा बिजी पांडे ने हमसे क्या कहा? उसने हमसे कहा कि वो लड़की तुमसे ज्यादा सुंदर है। हाँ। और उसने कहा कि अब बस हम तो अपनी खुशी से ये फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं। अरे अच्छा हुआ सुरीली बिटिया कि उस पाखंडी का असली चेहरा सामने आ गया। अब लग गया निशाना और बिजी गाएगा गाना। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर हम गाएंगे छोड़ो ये ना पूछो। अबे सुत्तीलाल, जल्दी से जलेबी निकालो बे। निकालो भाई निकालो। और कहो बिजी पांडे, फोटो खींच गई? ओफो, आपको भी खबर मिल गई? बिजी भैया, लापतागंज में कोई ऐसी खबर नहीं होती है जो सबको पता ना होती हो। वैसे लड़की की फोटो तुमने देखी कि नहीं? ऐसा बड़ा भाई, हमने तो नहीं देखी। काम करो, तुम देख लो और शादी कर लो, ठीक है? अबे जल्दी करो यार, जलेबी निकालो यार। बिजी भैया, वो 8 महीने का उधार। ओफो सुत्तीलाल, हम ये देख रहे हैं कि आजकल तुम जलेबी कम तोल रहे हो और बोल ज्यादा रहे हो। अच्छा, अगर हम पर यकीन नहीं है तो जाओ कहीं और से जलेबी ले लो। अबे मटर के दाने, ज्यादा बोलोगे तो यहीं छील दूंगा, समझे कि नहीं? अबे अबे कौन है बे? अबे हाथ छोड़ दे, कौन है? अरे अरे मिर्चा भाभी, छोड़ दीजिए भैया का हाथ। हमारे पति को धमकाओगे, हाँ, तो उसका फल तो पाओगे। अरे अरे हम तो मजाक कर रहे थे, सुत्तीलाल से मजाक कर रहे थे। सुत्ती बोल बे। कहा है कि तुम्हारी साली है कि जीजा? हाँ, अब चखो नतीजा। अरे मिर्चा भाभी, बिजी पांडे को माफ कर दो और अपना दिल साफ कर दो। हाँ मिर्चा भाभी, जाने दो, आगे से बिजी ऐसा नहीं कहेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आज आगे से नहीं करेंगे हम, पापा कसम, इनकी कसम, आपकी कसम, छोड़ दीजिए ना। अरे अरे अबे 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 साइकिल उठा साइकिल। भैया क्या है, बोल ना। हमने जलेबी चुरा ली है, अब यहाँ से निकलते हैं। अच्छा चलो साइकिल उठाओ। पापा कसम यार, बच गए बहुत बुरा। लगाओ साइकिल स्टैंड पे लगाओ। आहा देखो तुम्हारा बिजी आ गया है, साथ में जलेबी लेके आया है। जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भैया अरे अभी तो गुस्से में सुनामी एकदम। अरे अरे सुरीली, क्या हो गया? पापा का तुम इतना बिल्कुल एंग्री यंग वुमन की तरह क्या बिहेव कर रही हो? हमें पकड़ ले। अरे सुरीली, क्या हो गया यार? सुरीली, what happened? अरे सुरीली, तुमको कैसे पता चला कि हम फोटो खिंचाने गए थे और वो फोटो लड़की वालों को दी जाने वाली है? और कैसे पता चलेगा भैया, मामा ने बताया होगा। क्या अब मामा ने तुमसे ये कहा कि मामा ने हमारे हाथ पैर पड़े कि मत जाओ, उसके बावजूद भी हम गए?
पापा कसम गुड्डू यार, मामा तो बहुत बड़ा वाला निकला। मामा ने सुरीली से कहा कि उसने हमें मना किया, उसके बावजूद भी हम खुशी खुशी गए हैं। अब हम सुरीली देखो, बात ये है कि ये सच है कि हम फोटो खिंचवाने गए थे। अब सुन तो लो। अब ये भी सच है कि वो फोटो लड़की वालों को भेजी जाने वाली है। अब पूरी बात तो सुनो। लेकिन यार सुरीली, लेकिन पापा कसम हम डीपली घुस के तुमसे लव करते हैं यार, और तुम्हें शादी करेंगे। हाँ भाभी, भैया सच कहते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हारी कसम, ओनली योर्स। देखो पापा कसम, हम जी नहीं सकते तुम्हारे विदाउट, और तुम कर रही हो हम ही पे डाउट। देखो सुरीली, स्माइल करो, तुम्हारे लिए जलेबी लेके आए। मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। जलेबी खाओ जल्दी से। मुस्कुरा दी, जलेबी खा रही है, गला पीछे कर ले पितले। सुरीली, अरे भैया भागिए, मौसी आ रही है। सुरीली देखो, हाँ ये ले लो, खा लो। और देखो शादी हम तो मिस करेंगे, घड़ा कैसे दियो। हाँ ये लो, डंडा लो, जल्दी आओ। जा रहे हैं। अलख निरंजन, मत रो बेटी। हमें सब पता है कि जिस लड़के से तुम प्रेम करती हो, उससे तुम्हारा मिलन ये दुनिया वाले नहीं होने दे रहे। कल पूर्णिमा है, जिसमें मनोकामना का अद्भुत योग आ रहा है। अगर कोई कल शाम 6 बजे तक उपवास करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए अपनी मनोकामना को अपने मन में रखकर कल शाम 6 बजे तक तुम उपवास करो। लेकिन बेटी, ये उपवास करना बहुत कठिन है। इसमें शाम 6 बजे तक पानी भी नहीं पीते हैं। कर पाओगी? अभी वो मामा अपने प्यार के लिए कुछ भी करोगी तो ठीक है। जब तुमने निश्चय कर लिया है कि कल शाम 6 बजे तक तुम उपवास रखोगी, तो अब देखना इस उपवास का चमत्कार। अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो 6 बजे तक अलख निरंजन, उसके बाद दंत मंजन। क्या बात कर रहा है? ओहो, ये बात अब बता रहा है तुम? अरे तुम गुड्डू की अम्मा से मिलके अब आई हो तो हम क्या करें? ये बात हमने अपने कानों से सुनी है। हाँ ठीक है। कल अगर पूर्णमासी का मनोकामना योग है और सुरीली बीजी के साथ शादी की मनोकामना पूरी होने के लिए कल शाम 6 बजे तक उपवास रखेगी, हम भी कल शाम 6 बजे तक उपवास रखेंगे। अरे दीदी, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तुम क्यों उपवास रखोगी? क्या बकलोली कर रहा है? हम शादी के लिए नहीं, शादी ना होने के लिए उपवास रखेंगे। हम ये मनोकामना पूरी होने के लिए उपवास रखेंगे कि बीजी और सुरीली की शादी ना हो। कल शाम 6 बजे तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। देखते हैं किसकी पूरी होती है मनोकामना और किसका सफल होता है उपवास।